3 महीना पहले जब बिहार में नई सरकार बनी और नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन के साथ आए तो कई तरह की बातें चर्चा में आई। उन चर्चा में एक बात यह थी कि नीतीश कुमार पूरी तरह से मन बना करके आ गए हैं कि अब वो एनडीए में फिर वापस नहीं जाएंगे। इस बात को लेकर के दावे बहुत सारे किए जा रहे थे और इन्हीं दावों में था एक ये दावा कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। उसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी है और साथ ही चर्चा ये भी थी कि तेजस्वी यादव को बिहार की कुर्सी पर विराजमान कराएंगे। ये पूरी बातें लगातार चल रही हैं और इन सारी बातों के बीच में जो कुछ भी महागठबंधन के भीतर चल रहा है उसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। लेकिन इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा जीतन राम मांझी ने छेड़ी है और उनका सीधे तौर पे कहना है कि महागठबंधन जैसी जो बड़ी गठबंधन है उस गठबंधन में 7 दलों का समायोजन है। इन 7 दलों के साथ अगर बैठ करके बातचीत नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं महागठबंधन को इसका लॉस होगा। अब जबकि 2 सीटों के उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं उसके बाद एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि क्या महागठबंधन जिस मूड के साथ शुरुआत किया था क्या उस पर खरा उतरा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने में महागठबंधन पूरी तरह से सफल हुआ है। इस सवाल का जवाब अगर खोजते हैं तो इस सवाल के जवाब से पहले आपको महागठबंधन के ही एक घटक दल CPI-ML का बात सुनना होगा। एक तरफ जहां मुकेश सहनी लगातार महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, इस इंतजार में है कि महागठबंधन को सपोर्ट करेगा, लेकिन अब तक ये बातें खुल करके सामने नहीं आई है और महागठबंधन के किसी भी दल ने उनका सपोर्ट नहीं किया है। वहीं महागठबंधन के भीतर भी जिस तरह की बातें शुरू हो गई हैं और CPI-ML महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने जो बातें कही हैं उन बातों से निश्चित रूप से महागठबंधन के सेहत पर असर जरूर पड़ेगा। जीतन राम मांझी पहले ही ये बात कहते आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना जरूरी है और अगर नहीं बनता है तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने चुनाव से पहले भी ये बात कही थी और उसके बाद से लगातार वो रिपीट कर रहे हैं कि महागठबंधन के भीतर अगर 2 ही दल सब कुछ कर लेंगे तो बाकी के दलों का रहने का क्या फ़ायदा है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर अब ये बात शुरू हो गई है कि डोमिनेट कर रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव हर मंच पे साथ नज़र आते हैं, दोनों में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी नज़र आती है। लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य ने एक बड़ा ही खुला, जैसा कि आप जानते ही हैं कि उन्होंने शुरू में ही जब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का ऑफ़र मिल रहा था तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया था। इनकार का मतलब था कि उनका कहना था कि हम सत्ता में नहीं बल्कि सत्ता को गलत करने नहीं देंगे, आम लोगों के हित में सत्ता को काम करना होगा, इसलिए हम सरकार में शामिल नहीं होंगे और समय समय पर सरकार को इस बात का याद दिलाते रहेंगे। इसी सिलसिले में दीपांकर भट्टाचार्य ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि जिस तरह से महागठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है और चीज़ें अपने ही दोनों मिलकर के फैसला कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के एक घटक दल ने और मांझी के बाद जिस तरह से महागठबंधन के 2 बड़े दल तेजस्वी और नीतीश कुमार को टेंशन दे दिया है, वो आगे चल करके क्या परिणाम दिखाएगा। कुड़वी का चुनाव होना है और इसमें महागठबंधन को एकजुट होना होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपर हैंड लेकर के चल रही है। भले ही 2020 के चुनाव में वहाँ राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई हो, लेकिन जीत हार का अंतर इतना कम था कि अब अगर महागठबंधन एकजुट नहीं रही और इस तरह की बातें होती रही तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जो दीपांकर भट्टाचार्य ने और जीतन राम मांझी ने कही है उस बात पर कितना अमल करते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, क्योंकि इसी पर टिका है आगे का सब कुछ। हालांकि इन दोनों दलों के विरोध करने से या महागठबंधन से बाहर जाने से सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से जानते हैं और तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि उन दोनों के पास इतना पर्याप्त सीट है जिससे कि वो सरकार चलाते रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र भी चलने वाला है और उस सत्र में भी कहा जा रहा है कि बहुत कुछ नज़र आएगा और हंगामा ज़बरदस्त होगा। लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य ने जो बात कही है वो निश्चित रूप से नीतीश और तेजस्वी के लिए अलार्म जरूर है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681